हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। हमारे सोल के सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए गुड न्यूज़ है। उनके इंटर असेसमेंट को लेकर आपकी सोल की तरफ से प्रॉपर डेट शीट और गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी गई है कि आपके असेसमेंट इस दिन से स्टार्ट होंगे, इस दिन को ख़त्म होंगे और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारी गाइडलाइंस आज की वीडियो में A to Z समझेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे देखते हैं नोटिस कब से स्टार्ट होने वाले हैं और क्या गाइडलाइंस रहने वाली है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देख सकते हैं ये हमारा नोटिस है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से। एज़ पर द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसे हटाइए। इसमें बस ये लिखा है 2022-23 को लिखा है क्योंकि हमारे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स 2022 के एडमिशन है और हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स 2023 के एडमिशन के स्टूडेंट्स हैं। क्लियर, आप सभी के असेसमेंट 2024 में हो रहे हैं। अब नीचे वाली लाइन पढ़नी है। फॉर द पर्पस DDC, SOL और COL हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट ऑनलाइन MCQ बेस्ड। चलो जैसा कि आपको बताया था ऑनलाइन ही होगा और MCQ बेस्ड होगा। इंटर असेसमेंट फॉर सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ PW इंक्लूडिंग PWD स्टूडेंट्स IE फॉर फॉलोइंग UG प्रोग्राम। आप सभी UG स्टूडेंट्स हो, टेंशन मत लीजिएगा। उसके स्टार्ट कब से होने वाले हैं? 4 मई 2024 से लेकर 18 मई 2024, यानी 2 दिन बाद आपके 4 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 18 मई को आपको ख़त्म हो जाएंगे। अब किस किस कोर्स के हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। BMS यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, FIA BA FIA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BA ऑनर्स इकोन जो हमारे मेन है, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA साइक ऑनर्स और BA BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी और BA प्रोग्राम। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही आपके कोर्स के 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं और 18 मई को ख़त्म होने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब 7 और 8 आपको 14 से 15 दिन दिए जा रहे हैं आपको एक असेसमेंट करने के, सातों के सातों सब्जेक्ट के। ये चीज़ें क्लियर। अब बात रही असेसमेंट में क्या क्या मौके मिलेंगे, कितनी टाइमिंग मिलेगी, चलिए वो भी पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस समझते हैं। तो यहाँ की वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन MCQ बेस्ड इंटर असेसमेंट। सबसे पहले लिखा हुआ है LMS पोर्टल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। LMS पोर्टल पे अपनी ID एक्टिवेट कर लीजिएगा। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही होगी, पता है। चलिए उसके बारे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाएंगे। पूछेंगे सोल वालों से, भाई ID एक्टिवेट नहीं हो रही है, बार बार आपको 2 साल हो गए असेसमेंट दिलवाते हुए, अभी तक आप इस असेसमेंट की ID को सही नहीं कर पाए। इट इज़ मैंडेटरी टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स विद बी अलाउड फॉर ईच पेपर। मतलब जैसा कि पहले था, आपको 2 अटैम्प्ट मिले जाएंगे, जिसमें से 2 में से जो भी बेस्ट होगा उसके मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी अलॉटेड 45 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्जाम और PWD स्टूडेंट्स को 90 मिनट मिलेंगे। मतलब 45 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सभी को अटैम्प्ट करना है। मतलब MCQ होगा, टिक टिक करके आगे बढ़ाते रहना है। फिर स्टूडेंट्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटर असेसमेंट फॉर एनी पेपर एट देयर कन्वीनियंस विद दिस 15 डेज। मतलब आपके पास पूरी कन्वीनियंस है कि आपके पास 15 दिन है, आप जब चाहे अपने असेसमेंट दे सकते हैं। वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको असेसमेंट देना कब स्टार्ट करना है, क्योंकि गारंटीड है वेबसाइट में बहुत ग्लिच आएंगे। और इसमें अभी आपको एक और पॉइंट बताता हूँ अगला। वंस द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड द एग्जाम ही शी हैज़ टू कंप्लीट इन अलॉटेड टाइम। ये वाला पॉइंट, अगर आपने गलती से या फिर शुरू के टाइम जब ग्लिच हो रही हो वेबसाइट, उस टाइम आपने असेसमेंट स्टार्ट कर दिया और वो आपके ग्लिच आ गया, तो वो आपका एक चांस गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। वो आपकी एक चांस गई, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये डाउट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर यू अटेम्प्ट द IE फ्रॉम डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। अब देखिए वेबसाइट का इशू है, इन्होंने उसको कवर करने के लिए क्या दिया, भाई लैपटॉप डेस्कटॉप पे यूज़ करो और गुड कनेक्शन होना चाहिए। भाई कितना गुड कनेक्शन चाहिए, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि वेबसाइट में ग्लिच आएगा तो आएगा ही, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के एक साथ असेसमेंट स्टार्ट करोगे तो ऐसा होना ही चाहिए। इसके लिए बिल्कुल पावरफुल वेबसाइट चाहिए होती है, डोमेन वगैरह। ये चीज़ें क्लियर? अब चलते हैं। स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू लॉग इन ओनली फ्रॉम वन डिवाइस एट अ टाइम। आप देखिए कहीं भी फॉरगेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको लॉग आउट करना जरूरी है, उसके बाद ही दूसरी जगह लॉग इन कीजिएगा, वरना आपके सामने इश्यूज आते रहेंगे। रिटर्न टू लॉग इन एट होम पेज, इस टाइप के। प्लीज़ नोट द लॉग इन क्रेडेंशियल्स विद रिमेन सेम फॉर द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट द इंटर प्रीवियस सेमेस्टर। इसका मतलब है जो आपने पिछले साल जो आपका ID पासवर्ड थे वही रहेंगे।
और आपको नहीं पता है तो उसको फॉरगेट कर लीजिए। फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स द क्रेडेंस विल बी, देखिए इन्होंने बताया कि लॉगिन आईडी आप क्या रहेगी, जो आपका सोल का रोल नंबर है वो @soul/du.ac.in, और सबसे पहले पासवर्ड जो आपका था learn@12345। इससे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, इसका शायद फ़ायदा नहीं होना चाहिए था, पर अगर हो सके तो आप ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको इशू आ रहा है पासवर्ड क्रिएट करने में। काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर फर्स्ट लॉगिन, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब इन्होंने कहा टेक्निकल असिस्टेंट रिगार्डिंग ऑनलाइन MCQ queries.lms.2ug. ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए और नीचे वाली फोर्थ सेमेस्टर के लिए। हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि कभी लगेंगे नहीं, आप सबको भी पता ही होगा। बाकी यही था आज की वीडियो में, होपफुली आपको समझ में आ ही गई होगी। अब बात रही स्टार्ट कब करना है। देखिए स्टार्ट अगर हो सके कि कल परसों भी आपके डैशबोर्ड पे आपको सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो होने लग जाए, पर आपको स्टार्ट नहीं करना है। हम स्टार्ट करेंगे 4 के बाद, आप बस वेट कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हो, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा जब भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊँ कि भाई वेबसाइट से चल रही है अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास 15 दिन है। तो 15 दिन में हमें 2 मौके ऐसे ही नहीं गंवाने हैं, बेस्ट टू बेस्ट स्कोर करना है। वो तो आपको पता ही होगा पिछली बार कैसे जुगाड़ करे थे, वो भी होपफुली इस बार भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जुगाड़ लाए जाएं और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें। क्योंकि 2 अटैम्प्ट है, 2 अटैम्प्ट में हमारे सेम क्वेश्चन ही रहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। जैसा कि पहले हुआ था, सेम क्वेश्चन नहीं आते थे पहले अटैम्प्ट में भी और दूसरे अटैम्प्ट में भी, जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का। ये डाउट क्लियर। वैसे ही होगा, शायद 35 क्वेश्चन आएंगे और 70 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर हमें एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। तो आज की वीडियो का यही था कि आप सभी को डेट शीट प्रॉपर पता चल गई, गाइडलाइंस पता चल गई। जो कि मैंने आपको कहा था इसके ऊपर एक प्रॉपर डेट शीट आएगी कि हमारे असेसमेंट यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से ख़त्म होंगे। पता नहीं कौन कौन से ये पहले शेड्यूल रिलीज़ कर रहे थे, उस हिसाब से हुआ नहीं। पर चलिए अब फाइनली हमें पता चल गया कि भाई 4 मई से 18 मई से होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बताऊंगा वो उसी टाइम स्टार्ट कीजिएगा, फालतू में अपना एक एक चांस खोना नहीं है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।